तो 4 स्टेज होती हैं। अब आप अपने आप को चेक कीजिए अभी आप कौन सी स्टेज के अंदर हैं। 4 स्टेजेस हैं। किसी भी कंपनी में आप जाएंगे तो 4 स्टेज के लीडर मिलेंगे आपको। सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है? सबसे पहली स्टेज होती है कस्टमर। कई बार क्या होता है, आप कंफ्यूजन में हो जाते हो। आपके साथ प्रॉब्लम ये होती है, आपने काफी लोगों को जोड़ दिया होता है और उतना बड़ा बिजनेस नहीं आता, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं लेकिन इनकम तो आ नहीं रही है। उसका रीजन मैं बता रहा हूं क्या है। तो जैसी मैं ये बात बोलूंगा तो आपको अपने आप को भी चेक करना है और साथ में अपनी टीम को भी चेक करना है, जिसके भरोसे पे आप काम कर रहे हो। वो लोग जो आप जोड़ रहे हो वो अभी कौन सी कैटेगरी में आते हैं, लोगों को पता ही नहीं है, लोग लगे हुए हैं लोगों के साथ। तो पहली कैटेगरी आती है कस्टमर की। डिस्ट्रीब्यूटर कह सकते हैं, कस्टमर कह सकते हैं। जो आपकी टीम में आएंगे, आपकी कंपनी में आएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ केवल और केवल प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहे। ये उन लोगों से बहुत अच्छे हैं जो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते। इन्होंने कम से कम प्रोडक्ट तो लिया और ये श्योर है कि मुझे अपनी हेल्थ ठीक रखनी है, प्रोडक्ट अच्छा लगता है। हमारी कंपनी में बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो काम बिल्कुल नहीं करते हैं लेकिन एवरी मंथ अपनी सेल परचेज करते हैं। तो मैं चाहूंगा उनके लिए भी एक क्लैप कर दीजिए आप। उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, उनको उनको हमारी आइडियोलॉजी अच्छी लगती है। वो कहते हैं जी इस कंपनी का प्रोडक्ट ठीक है, हमें यूज करता है। लेकिन ऐसे लोगों को एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर वो आप हैं या आपकी टीम में भी कोई है, केवल प्रोडक्ट खरीदने से आप ही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आप नेटवर्क क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आप कभी यहां से बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। सिर्फ आपको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ, इतना आश्वासन मैं दूंगा, इस प्रोडक्ट को अगर आप रेगुलर खाएंगे, हमारी E30 को रेगुलर खाएंगे, हमारे ओमेगा को रेगुलर खाएंगे, हमारे वुमेन केयर को अगर आप अपनी वाइफ को खिलाएंगे, हमारे काओ कोलेस्ट्रॉल को अगर अपने बच्चों को खिलाएंगे और खुद खाएंगे, तो जीवन में आपके शरीर में कोई भी डेंजरस बीमारी नहीं होगी, आप हेल्दी रहेंगे। और एक कहावत है, चलते हाथ पैर जाना। हमारे गांव में कही जाती थी कि भगवान ऐसी जिंदगी दे कि चलते हाथ पैर जाएं। बड़े बुजुर्ग एक ही बात मानते थे, बेड पे ना। एक आश्वासन देता हूं कि ये प्रोडक्ट खाने से कि आपका लाखों रुपए जो बुढ़ापे में लोगों का खर्च होता है वो खर्च होने से बच जाएगा। तो पहला है कस्टमर। तो अगर आप केवल कस्टमर बना रहे हैं तो फिर आप बहुत बड़ा पैसा यहां पे नहीं बना। नेटवर्क बिजनेस के बेस को आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज जो होती है, दूसरी जो कैटेगरी आती है वो होती है डाउनलाइन। अब डाउनलाइन कौन होते हैं? डाउनलाइन वो होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते। उनको जरा सी भी कोई दिक्कत आती है वो तुरंत अपलाइन की तरफ देखते हैं, मैनेजमेंट की तरफ देखते हैं ऊपर। अपनी तरफ से कोई भी उनका कोई बड़ा ड्रीम नहीं होता, कोई बड़ा गोल नहीं होता, केवल डाउनलाइन की तरह काम करती है। डाउनलाइन की तरफ जानते हैं क्या होता है कि उनको हर पग पे, हर जगह पे किसी दूसरे सहारे की जरूरत होती है। प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया, वो कभी अपने आप को डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे, एकदम चेंज नहीं कर पाएंगे, खुद अपने आप से एंट्री नहीं लगा पाएंगे, खुद अपने आप से प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, खुद अपने आप से वेबसाइट नहीं खोल पाएंगे, खुद अपने आप से प्लान नहीं कर पाएंगे, खुद अपने आप से ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। यानी कि वो 100% डिपेंड रहते हैं अपनी अपलाइन के ऊपर। तो ऐसे व्यक्ति जो केवल डाउनलाइन ही रहते हैं, डाउनलाइन रहोगे, कस्टमर से डाउनलाइन बनोगे आप एक दिन, मैं भी एक दिन डाउनलाइन था, लेकिन केवल सारी जिंदगी डाउनलाइन ही बन के रहोगे तो फिर जीवन में बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। कई लीडर मुझे बोलते हैं सर मैंने 3 कंपनी की है, 4 कंपनी की है, 5 कंपनी की है। अरे 3 कंपनी, 4 कंपनी, 5 कंपनी, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 साल का एक्सपीरियंस लेके अगर हम बैठे हैं और उसके बाद भी किसी कंपनी में जुड़ने के बाद मैं इस इंतजार में बैठा रहता हूं कि ऊपर से कोई अपलाइन आएगा वही सारे काम करेगा, तो आपने सिर्फ डाउनलाइन बन के ही काम किया, कस्टमर बन के काम किया है। इससे आगे स्टेप में अभी आप बड़े ही नहीं हो। तो यहां भी वही होना है, वही रिजल्ट मिलना है जो वहां मिला था। तो दूसरी स्टेज होती है डाउनलाइन की, ध्यान रखें आप। तीसरी स्टेज जो होती है, जो आपको, अगर आप डाउनलाइन अभी हैं तो इससे जंप करके आपको नेक्स्ट में जाना है, और वो होती है अपलाइन। अपलाइन, अब एक बात ध्यान रखना, एक होता है अपलाइन और एक होता है ठपलाइन। इसको भी बहुत ध्यान से सुनना है। कई बार आप क्या समझते हो, आपको जिसने ज्वाइन कराया आप उसको अपलाइन मान के बैठे हुए, और वो अपलाइन नहीं है। मैं गलत शब्द का यूज कर रहा हूं, वो ठपलाइन है। वो देखने में तो अपलाइन लग रहा है, वो बातें तो अपलाइन वाली करता है, लेकिन एक्शन उसके अपलाइन वाले नहीं होते। वो आपको तो बोलेगा 100% टाइम से परचेज करो, लेकिन खुद नहीं करेगा। वो आपको तो बोलेगा मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर आओ, लेकिन खुद टाइम से नहीं आएगा। वो आपको तो बोलेगा जूम मीटिंग में टाइम से पहुंचो, खुद गायब मिलेगा।
वो आपको तो बोलेगा प्लान देना सीखो, प्लान देना चाहिए, फील्ड में निकलना चाहिए, खुद घर से नहीं निकलेगा वो। तो तीसरी स्टेज आती है अपलाइन। अपलाइन क्या होता है? अपलाइन फिर डाउनलाइन की केयर करना शुरू कर देता है। यहां से एक्चुअल में पैसा आना शुरू होता है जब आप अपने आप को अपलाइन मानना शुरू कर दो। मुझे भी बड़ी टेंशन होती थी शुरुआत में, मैं अपलाइन की तरफ देखता था, फिर मैंने एक लीडर की स्पीच सुनी, बहुत अच्छी स्पीच थी और मैं अपनी कई मीटिंग में बोल चुका हूं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप हैं, जो भी सुन रहे हैं सबको मैं बोल रहा हूं, तो आप डायरेक्ट कंपनी के आईडी तो नहीं होंगे, आपको किसी ना किसी ने स्पॉन्सर किया होगा। तो आपको कोई चैलेंज आता है, आप क्या करते हो? आप इमीडिएट अपनी अपलाइन जिसने ज्वाइन कराया उसको ट्रांसफर कर देते हो अपनी टेंशन कि भाई साहब ये प्रॉब्लम आ रही है, देखो जरा। वो कहता है ठीक है जी, उसकी भी कोई अपलाइन होती है, वो कहता है आपकी प्रॉब्लम लेके वो अपनी अपलाइन के पास पहुंच जाता है कि भाई साहब जरा इसको देख लो। उसकी कोई अपलाइन होती है, वो उसके पास पहुंच जाता है, उसकी कोई अपलाइन होती है, वो उसके पास पहुंच जाता है। करते 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 ये बात टॉप अपलाइन तक आ जाती है, और टॉप अपलाइन जो बैठी हुई है उसके ऊपर तो कोई अपलाइन ही नहीं है। वो क्या करेगा? अगर आप ये कहते हो सर मेरी अपलाइन हेल्प नहीं कर रही है, तो आप कंपनी की टॉप पोजीशन कभी भी प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि गलती से अगर आपको किसी कंपनी की टॉप पोजीशन, टॉप आईडी मिल जाती तो आप कामयाब ही नहीं हो पाते, क्योंकि आपको तो हैबिट पड़ी हुई है ऊपर देखने की कि ऊपर से कोई हेल्प करेगा तो मैं कामयाब होऊंगा। तो टॉप लीडरशिप तो कभी बन ही नहीं सकते। ये चीज मेरे को उस लीडर की मीटिंग में समझ में आई कि जो सबसे टॉप पे बैठा उसकी तो कोई अपलाइन ही नहीं है भाई, वो किससे बात करेगा? 1% मान लेते हैं कि उसके ऊपर मैनेजमेंट बैठी है, यानी कि कंपनी के ओनर बैठे हैं, जिसमें मैं अब अपने आप को मान लेता हूं। पहले मैं जब नेटवर्कर था तो मैं देखता था हाँ भाई कंपनी की मैनेजमेंट है, कंपनी मैनेजमेंट से बात करो। तो वो किससे बात करेगा? ट्रांसफर कर देगा, मैनेजमेंट को प्रॉब्लम ट्रांसफर कर देगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जो सबसे टॉप पे मैनेजमेंट बैठी है, यानी कि मैं बैठा हूं या और कंपनियों के जो ओनर बैठे हैं, अब वो सबसे होती हुई प्रॉब्लम उनके पास पहुंच गई। अब वो मैनेजमेंट किससे बात करेगी? मैनेजमेंट उस प्रॉब्लम का हल कैसे निकालेगी? वहां पे मैनेजमेंट एक चीज से बात करती है, हर मैनेजमेंट एक चीज से बात करती है, मैं भी उसी चीज से बात करता हूं, और वो है कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम। फिर मैं ये देखता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग के एथिक्स, डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम क्या कहते हैं। अगर इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें कुछ बदलाव करना है तो 100% तुरंत बदलाव करेंगे। अगर इस सिस्टम के अकॉर्डिंग सामने वाले का सवाल गलत है तो नमस्ते कर लो, क्योंकि फिर वो इंसान गलत है और वो सवाल भी गलत है। तो सबसे मजबूत कड़ी है दो सिस्टम, जो आपको भी चला रही है, आपकी अपलाइन को भी चला रही है, उसकी अपलाइन को भी चला रही है, टॉप अपलाइन को भी चला रही है, और कंपनी मैनेजमेंट जिसको फॉलो कर रही है वो है सिस्टम। तो एक बात ध्यान रखिए, सिस्टम से ऊपर कभी कोई नहीं हो सकता। अगर आपको जीवन में बड़ी सफलता चाहिए तो आपको फॉलो द सिस्टम, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और जिसने सिस्टम को फॉलो कर लिया उसकी कामयाबी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकती, उसको फिर किसी अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ती। तो तीसरी स्टेज आ गई अपलाइन की, यहां पैसा आना शुरू होता है। लेकिन इससे आगे जो एक स्टेप होता है, अगर वहां तक कोई बढ़ गया, फिर ये लगा लीजिए उसकी कामयाबी दुनिया की फिर कोई ताकत नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई सिचुएशन आ जाए, कैसी सिचुएशन आ जाए, कैसा भी चैलेंज आ जाए, कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, वो इंसान फिर पीछे नहीं हटता। उसको फिर बड़ी से बड़ी चुनौती, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम रोक ही नहीं सकती। उसको लखपति, करोड़पति, अरबपति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ये लखपति, करोड़पति, अरबपति मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ऑल ओवर वर्ल्ड जब डायरेक्ट सेलिंग के आप अंदर झांक के देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लखपति, करोड़पति और अरबपति बन चुके हैं। लखपति और करोड़पतियों के साथ तो मैं बैठा हुआ हूं, अरबपति के साथ मैं नहीं बैठा आज तक। लेकिन कौन बनेगा? जो सिस्टम को फॉलो करे, वही लोग बनते हैं। और वो पता कौन होते हैं? वो शब्द है लीडर। लीडर, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपको कोई कंपनी करते हुए अगर 1 साल हो गया है, 1 साल से ज्यादा हो गया है, और अगर आप अपलाइन और लीडर वाली श्रेणी में नहीं आए हैं दोस्त, फिर कमी आपके अंदर, इस इंडस्ट्री में और उस कंपनी के अंदर कमी नहीं है। मेन गुण है, अगर आपको बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बात कर रहा हूं, तो अपलाइन और लीडर वाली श्रेणी में आना। लास्ट श्रेणी होती है लीडरशिप। जिसने लीडरशिप को प्राप्त कर लिया, फिर किसी भी फील्ड में चला जाए, किसी भी फील्ड में जिसने जो टॉप पे पहुंचा है वो वही है जिसने लीडरशिप को अपने हाथ में ले ली।
और लीडर शब्द कोई छोटा शब्द नहीं है। आप बोल तो देते हो मेरी कंपनी में 10 लीडर हैं सर, सर मीटिंग करो, जो मैं 20 लीडर को बुला रहा हूं, आपको पता ही नहीं आप किस शब्द से उनको नवाज रहे हैं लीडर। और उस ट्रेनिंग में वो आदमी बैठा होता है जिसने अभी तक अपनी सेल्फ परचेज नहीं की होती, और आप बोलते हो सर 10 लीडर की ट्रेनिंग करके आया हूं आज। लीडर का मतलब क्या जानते हो? क्या लीडर का मतलब होता है? 100% रिस्पॉन्सिबल पर्सन, 100% रिस्पॉन्सिबल पर्सन। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए उठानी है? कई लोगों को तो ये लगता है मैं अपलाइन के लिए काम कर रहा हूं, कई लोगों को ये लगता है मैं डाउनलाइन के लिए काम कर रहा हूं, कई लोगों को ये गलतफहमी होती है मैनेजमेंट के लिए काम कर रहा हूं। सर अगर नेटवर्क बिजनेस में आप काम कर रहे हैं ना, तो एक गलतफहमी से बाहर निकल जाना कि आप अपलाइन के लिए काम कर रहे हो, डाउनलाइन के लिए काम कर रहे हो, मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हो। आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे, आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए काम कर रहे हो। तो जो इंसान अपनी फैमिली के लिए सीरियस होगा वो लीडर बनेगा, वो उठाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उठाता है जिम्मेदारी। तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बिजनेस को लेके, अपने परिवार को लेके, क्योंकि अपने सपने पूरे करने के लिए हम लोग यहाँ पे। मेरी अपलाइन ने मुझे बहुत धोखे दिए शुरू के अंदर, लास्ट में मेरे को एक ही समझ में आई है, ये अपलाइन धोखा क्यों देती है। तो अकेले में बैठ के सोना, तो ऊपर से भगवान ने कुछ ना कुछ बात बोली कि इसलिए धोखे देती है कि तू इनके भरोसे बैठा है भाई, तू खुद क्यों नहीं बनता अपलाइन। अपलाइन ये थोड़ी कि माँ के पेट से बन के आया हो, उसने भी सीखा है, तू सीख। कैसे सीखा जाए? किताबें पढ़ी, वीडियो देखी, डर लगा 10 लोगों के बीच में बोलने में, लेकिन खड़े हो गए यार, कब तक इस डर को सहते रहेंगे। आज कोई डर नहीं लगता, आज 10 मिनट में मैं ट्रेनिंग तैयार कर देता हूं, किसी भी टॉपिक पे बोल दो, मैं 10 मिनट में ट्रेनिंग तैयार करके आपको दे दूंगा, क्योंकि इतना लोगों को सुना है दिल से। एक चीज समझ में आ गई थी कि अपलाइन तब तक धोखा दे सकता है आपको जब तक आप अपलाइन नहीं बनते। जिस दिन आप अपलाइन बन गए, अब कोई अपलाइन आपको धोखा नहीं दे सकता। ये शब्द आप देख लीजिए, मेरा पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि मैंने अपनी अपलाइन की वजह से बिजनेस को छोड़ा। मेरा ग्रुप ट्रांसफर हुआ इसलिए बिजनेस को छोड़ा, कंपनी डायरेक्ट जोड़ देती इसलिए बिजनेस को छोड़ा, कंपनी ने प्लान चेंज किया इसलिए बिजनेस को छोड़ा, अपलाइन ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, अपलाइन मेरा साथ नहीं देती इसलिए मैंने बिजनेस छोड़ा। आज तक ये शब्द मैंने यूज नहीं किया, उस पहले करता था जब मुझे नॉलेज नहीं थी, जब मैं अपलाइन नहीं था। तो दोस्त, आप अपने आप को सब लोग चेक कीजिए कि आप कस्टमर हैं, डाउनलाइन है, अपलाइन है या लीडर है। आपको जवाब मिलेगा कि आपका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा। और उसके बाद जिन जिन लोगों के साथ आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपना कीमती प्रीशियस टाइम दे रहे हैं जिन लोगों के साथ, टाइम बहुत कीमती है, ध्यान रखना। एक गरीब इंसान, एक मजदूर इंसान टाइम की वैल्यू को नहीं समझता, लेकिन एक अमीर इंसान हमेशा टाइम की वैल्यू को समझता है। तो जिन लोगों के साथ आप दिन रात भागा दौड़ी कर रहे हो, अपना घर छोड़ रहे हो, अपना परिवार छोड़ रहे हो, आपके बच्चे कहीं, आप 300-400 किलोमीटर बैठ के किसी को वीकेंड के बारे में समझा रहे हो, और वो इंसान कस्टमर से आगे बढ़ ही नहीं रहा, वो आपकी बात सुन ही नहीं रहा है। तो दोस्त, अपना प्रीशियस टाइम आप आज से चेक करना शुरू कीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये महीना विशेष होने वाला है। इस महीने में आपको कुछ लोगों की छटनी करनी पड़ेगी अपनी टीम से, जाने अनजाने। ऐसा नहीं कि सीधा उसको मुंह पे बोल देना है, आपको खुद चेक करना है जिसके साथ आप दिन रात भागते हो टाइम से परचेज करता है। आपको खुद चेक करना पड़ेगा जिसके साथ आप दिन रात भागते हो क्या उसने लिस्ट बनाई है। आपको चेक करना पड़ेगा जिसके साथ आप दिन रात भाग रहे हो क्या वो ड्रीमर है। कोई क्वालिटी नहीं है और हम भागे जा रहे हैं उसके साथ, रिजल्ट जीरो आने वाला है दोस्त। मेहनत ज्यादा होगी, इनकम कम आएगी, फिर आप खुद ही बोलोगे सर इतने महीने से काम कर रहा हूं, लेकिन काम कर किन के साथ रहे हो। वो अपलाइन और लीडर बनना ही नहीं चाहता, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ही नहीं चाहता। तो मेन चीज आ गया लीडर। तो आपको आज चेक करना है आप कौन हो, और आपकी टीम में जिनके साथ आप काम कर रहे हो वो कौन है। अगर वो कस्टमर है तो उसको बताइए सर कस्टमर से काम चलने वाला नहीं है, आपको पहले डाउनलाइन बनना पड़ेगा, डाउनलाइन बन के सीखना पड़ेगा, और फिर आपको अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, और उसके बाद लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं। मैंने जब बचपन में आंख खोली तो मैंने क्या देखा, मेरा किसी घर में जन्म हुआ है। जब मेरे को होश संभाला गया तो मुझे बताया गया भाई ये तुम्हारे पापा है, ये तुम्हारी मम्मी है। तो मैंने अपने पिताजी को देखना शुरू किया, पिताजी को बताया तो मैंने माना पिताजी हैं, माताजी हैं, वो हैं भी, ठीक है, हमारे घर में, आपके घर में भी ऐसे ही। फिर हमें पता लगा कि हमारे दादाजी भी हैं, दादी जी भी हैं। फिर पता लगा उनके भी पिताजी थे, परदादा जी थे। ये हमें बताया गया, आपको भी पता होगा। अब कोई आदमी ये बोले कि मैं भैया जिंदगी तो जीऊंगा लेकिन मैं पिताजी नहीं बनूंगा कभी भी,
मैं दादाजी नहीं बनूंगा कभी भी, मैं परदादा नहीं बनूंगा कभी भी। सर बच नहीं सकते। शुरू में आप किसी के बेटे होते हो, उसके बाद आपको किसी का पिता बनना पड़ता है, उसके बाद आपको किसी का दादा बनना पड़ता है, और बहुत ज्यादा खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो किसी के परदादा भी बनते हैं। तो ये तो खुशकिस्मती वाली बात है, परदादा कहलाना तो खुशकिस्मती वाली बात है। केवल शादी हो गई और बेटा ही रहो, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी शादी हो गई, बेटा ही, आगे बच्चा ही नहीं हो रहा, तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो ये कस्टमर हैं ऐसे लोग, उनके आगे बच्चे होंगे ही नहीं, उनका वंश वहीं खत्म हो जाता है। उसके बाद बात करो जी डाउनलाइन। डाउनलाइन क्या हो गया? मान लीजिए पिता वाले दर्जे में आ गया, फिर अपलाइन दादा वाले दर्जे में आ गए, लीडर परदादा वाले दर्जे में आ गए। अब परदादा जो बनता है भैया, उसको तो दादा को भी देखना है, उसके बेटे को भी देखना है, और अपने परपोते को भी देखना है। परदादा दादा जो होता है वो सबकी केयर करता है। इसीलिए लीडर बनना कोई आसान काम नहीं है। लीडर बनना है तो फिर सारे काम आपको करना है।